के द्वारा, किसी दलाल के द्वारा अगर आपने डॉक्यूमेंट खरीदा है बैक सेशन, जो आज ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ ये बिहार के उन स्टूडेंटों के लिए जो TRE 1 के द्वारा बिहार में शिक्षक बन गए हैं, या फिर उन स्टूडेंट जिनका किसी प्रकार के जो भी है BPSC में परेशानी है, BPSC में वो जाकर मिलना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दा के ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों, आप लोग अवश्य बने हुए रहिएगा। और थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूँगा, जिनका TRE 1 में हो गया है उनके लिए भी थोड़ी बहुत मुसीबत आ पड़ी है, और साथ ही जिनका TRE 2 में जो है जिनका नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत कम नंबर से है, तो उनके लिए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जारी होना ही है, लगभग 17,000 16,700 सीटों के ऊपर। इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम है विकी गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो लोग नए होंगे। खैर चलिए आते हम सबसे पहले अपने टू द पॉइंट के ऊपर। बात कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री को लेकर BPSC चेयरमैन का बयान आया है, जिस प्रकार कल ही का बयान है, कल ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि 16,700 के आसपास जो भी है सप्लीमेंट्री रिजल्टें आएंगी। अब देख लीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिमांड चल रहा है गर्दनी बाग में, एक तरफ आंदोलन चल रहा है और एक तरफ सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर BPSC चेयरमैन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया, जिसमें कहा गया है कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम देंगे, लेकिन ये TRE 2 में देंगे, TRE 1 में नहीं देंगे। TRE 1 को लेकर गर्दनी बाग में स्ट्राइक चल रहा है, TRE 2 का सप्लीमेंट्री की जिक्र किया गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्ट्राइक कुछ और के लेकर हो रहा है और सप्लीमेंट्री जो दिया जा रहा है वो कुछ और दिया जा रहा है, यानी कि TRE 2 का सप्लीमेंट्री दिया जा रहा है। TRE 1 में तो किस प्रकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया आपने देखा, लगभग 2,000 के आसपास आया। इस बार कहा जा रहा है कि 16,700 के आसपास जो भी हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। खैर चलिए इन सब मुद्दा से हटकर मैं थोड़ा सा दिखलाना चाहूंगा, एक वीडियो मैं साइड में चला रहा हूं, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। अब जो है आयोग में मिलना आसान नहीं है, BPSC कार्यालय में आप या कोई भी प्रेस वाले भी अब नहीं मिल सकते हैं बिना किसी ऑथराइजेशन के, यानी कि जब आपको पहले परमिशन लेना होगा, देन आपको मिलना होगा, या फिर आप उसके गेट पे भी खड़े नहीं हो सकते। मेरा कहने का मतलब है कि सख्ती से 144 धारा जो भी है वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। अब आप शायद अब किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी होंगी तो शायद अब आप नहीं मिल पाएंगे। अभी रिसेंटली में 15 तारीख तक जहां तक मुझे जानकारी मिला है कि 15 जनवरी तक ये इस प्रकार का नया कानून बनाया गया, BPSC में लागू किया गया, यानी कि अब आप वहां पे नहीं मिल सकते। कोई प्रेस वाले भी अब वहां नजर नहीं आपको आते होंगे। चाहे मैं भी आज गया, आपने देखा किस प्रकार वीडियो आप देख रहे हैं, किस प्रकार वहां पे किया गया कि भैया अब आप नहीं मिल, हमें अंदर बताया गया कि भैया आप जो है वो नहीं आप मिल सकते। खैर चलिए इन सब मुद्दा से हटते हुए हम आते हैं अपने फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। TRE 1 में जो व्यक्ति सिलेक्टेड हो गए हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। अब उन लोगों के लिए बड़ा परेशानी ये है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये तमाम लोगों के ऊपर लागू होता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। चाहे TRE 1 में हो गए हो, TRE 2 में हो या फिर नहीं हुए हो, उनके लिए भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक मिस्टेक आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। अब देखिए, सबसे पहले आप कहीं से DED या BEd किए होंगे, DLED या फिर BEd किए हैं तो फिर आपके लिए एक मुसीबत है, इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति रेगुलर से ना कर कहीं से किसी ब्रोकर के द्वारा, किसी दलाल के द्वारा अगर आपने डॉक्यूमेंट खरीदा है बैक सेशन जाकर, 2 साल 3 साल बैक सेशन जाकर, तो काफ़ी परेशानी उनको होने वाला है। किसी भी प्रकार की जो प्रशिक्षण संस्थान होती है, जो कॉलेज होते हैं, वहाँ पे 100 सीट निर्धारित रहता है, मैक्सिमम जो होता है 100 जो भी है, मिनिमम या मैक्सिमम आप कह सकते हैं, मैक्सिमम ही कहिए, 100 सीट जो है वो निर्धारित रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन बहुत सारे कॉलेज है जो हम मतलब 500 जो भी है सीट को बेच देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, मतलब तमाम स्टूडेंट को डिग्री दे देते हैं। कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि जो व्यक्ति डिग्री खरीदे हैं बैक सेशन से, उनके लिए बड़ी परेशानी है, इसलिए क्योंकि NCT पर जो भी है वो चेकआउट किया जा रहा है। जैसे कि कॉलेज को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपके यहाँ से ये स्टूडेंट जो भी है क्वालिफाइड प्रशिक्षण किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो अब क्या है कि ऑनलाइन चेकआउट जो भी है आयोग और जो भी है विभाग जो है वो, आयोग और विभाग दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों जो है आयोग विभाग से सुनिएगा, ये दोनों मिलकर आपको NCT पे चेकआउट कर रहे हैं। NCT पे अगर आपका नहीं शो आउट हो रहा है तो फिर आपके साथ परेशानी है। आपका एक अलग से डेटा तैयार किया जा रहा है, वो डेटा को क्या करना है, उन लोगों को साथ क्या करना है, इसके लेकर अभी किसी प्रकार की संज्ञान में नहीं ली है शिक्षा विभाग या फिर BPSC। लेकिन इसके लिए कुछ गलत निगेटिव जरूर होगा जिनका डेटा नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि आप कहीं से BEd कर लिए हो या फिर DLED कर लिए हो,
आपने कोर्स तो कर लिया, आप नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन आपको कैसे मालूम चलेगा कि भैया मेरा वहाँ एनसीटी पे शो आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो आप अपने कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, आपने जहाँ से भी किया है आप भी चेकआउट कर सकते हैं अपने अपने एनसीटी पे, यानी कि अपने अपने यूनिवर्सिटी पे जाके जहाँ से आपने डिग्री प्राप्त किया है, तो आप भी जाकर चेकआउट कर लीजिए कि एनसीटी पे मेरा शो आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ज़्यादातर लोगों का आप देखेंगे तो शो आउट ही नहीं हो रहा है, और जो थंब का जहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि बायोमेट्रिक जाकर लगाना है, वहाँ भी बायोमेट्रिक काफ़ी तादाद में, मतलब मैक्सिमम संख्या में बायोमेट्रिक मिल ही नहीं रहा है, ऐसा खबर आया है आज की। तो ये अपने आप में एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि बीपीएससी द्वारा शिक्षक तो लोग बन गए हैं, वेतन भी उठाना चालू कर दिए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो भी है बायोमेट्रिक नहीं मैच हो रहा है, प्रथम बात। द्वितीय बात, जिनका डॉक्यूमेंट एनसीटी पे नहीं शो आउट हो रहा है उनके साथ काफ़ी परेशानी होंगी, इसलिए क्योंकि उनका अलग से एक डेटा जो तैयार किया जा रहा है, जिनका जेन्युइन है उनको अलग एक तैयार किया जा रहा है, जिनका किसी प्रकार के शो आउट नहीं हो रहा है या फिर बायोमेट्रिक नहीं कंफर्म हो रहा है, तो उनका अलग से एक डेटा तैयार किया जा रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आने वाले समय में वो संदेह के घेरे में रहेंगे और कभी भी कुछ भी हो सकता है। 2 साल का जो समय होता है, नौकरी से 2 साल तक का जो समय होता है, आप कह सकते हैं कि प्रशिक्षण का समय होता है। अपबंधित मेधा सूची के अंतर्गत, यानी कि सॉरी, अपबंधित नियुक्ति पत्र, अपबंधित में कह रहा हूँ, हाँ वही टेम्पोररी वाले नियुक्ति पत्र कह सकते हैं। 2 साल के अंदर में किसी भी जॉब का ये नियम है, केवल बीपीएससी टीचर वाला ही नहीं है, किसी भी प्रकार की अगर आप जॉब करते हैं तो 2 साल के अंदर में अगर आपको विभाग आयोग निकाल भी देता है तो आप कहीं भी केस भी नहीं कर सकते हैं, ये रूल है। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, कहीं भी, इंटरनेट के ज़माना है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो फर्जी हैं उनका बाहर होना सुनिश्चित हो गया है। साथ ही कुछ लोगों का जो फर्जी तरीका से डोमिसाइल बनवा कर आए हैं, तो हमें एक व्यक्ति कॉल किए थे, मुझे याद है, कि देखते हैं कि क्या बिहार सरकार करता है और कैसे पकड़ता है, हम देख लेते हैं। मुझे भी वो बात याद है, मैं चाहूँ तो उस व्यक्ति का नंबर भी चला सकता था, उसका ऑडियो भी चला सकता था, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति की ये जो भी है दावेदारी नहीं है, किसी एक व्यक्ति की ये परेशानी नहीं है, ये तमाम लोग, बहुत लोग ऐसे किए हुए हैं। तो एक चोर पकड़ने से अच्छा है कि जितने भी चोर हैं सारे चोरों को एक ही फार्मूला में, एक ही जाल में पकड़ा जाए। तो वो विभाग और आयोग मिलकर बहुत बड़ा जो भी है तैयारी किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सही कैंडिडेट ही बिहार में शिक्षा करा पाएंगे। जिस प्रकार आयोग और विभाग मिलकर आगे की रणनीति जो बनाए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलिय तारीफ है। तभी जेन्युइन स्टूडेंट रहेंगे। सही बात है कि गर्दनी बाग में जो स्ट्राइक चल रहा है कि योग्य स्टूडेंट रास्ते पर और अयोग्य स्टूडेंट स्कूल में, वही वाली सिचुएशन अभी चल रही है। बायोमेट्रिक न मिलना, डॉक्यूमेंट एनसीटी पे जो भी है शो आउट नहीं करना, इसका मतलब तो जरूर कुछ है। साथ ही बहुत लोग का प्रश्न आ रहा था कि सर दिव्यांग भी बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, यानी कि विकलांगता का सर्टिफिकेट लगा लिए हैं, दिव्यांग वाला जो भी है PHOH या फिर तमाम प्रकार के उसमें दिव्यांगता होता है। तो देखिए फर्जी ही होता है, आज न कल पकड़ाएगा ही, और हर वक्त उसके मन में एक चीज चलते रहेगा कि कहीं कुछ मेरे साथ फर्जी मैं पकड़ा ना जाऊं, मतलब वो आज न कल पकड़ाएंगे। मेरा कहने का मतलब मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको कल ही ये खबर मिल गई होगी, लेकिन आज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज मैं खुद दिन भर जाकर विभाग से ये पता आपके लिए लगाया हूं भैया, फिर बताया हूं, विभाग भी गया, आयोग भी आज में गया हूं, लेकिन विभाग में इसकी जानकारी आपको मिल पाएंगी, सही प्रकार से इसकी जानकारी मिल पाएंगी। और जो लोग TRE 1 में सिलेक्ट हो गए हैं, फर्जी हैं, अब एक प्रश्न होगा कि उनके साथ क्या होगा अगर उस प्रकार के रहेंगे। तो उनको 5 साल के लिए ये मन बनाया जा रहा है, जहां तक मुझे जानकारी आ रहा है कि 5 साल के लिए उनको बैन किया जा सकता है बीपीएससी की तरफ से। साथ ही उनके ऊपर FIR विभाग करेगा, ये आयोग नहीं कर सकता है, जहां तक मुझे जानकारी, विभाग उनके ऊपर FIR करेगा। साथ ही 5 साल के लिए उनको बैन किया जा सकता है बीपीएससी की तरफ से। तो ये तमाम कुछ अभी चल रहा है शिक्षा विभाग में। अब जिनका नौकरी हो गया है तो वो लोग लग रहा है कि छाली काट रहे हैं, फर्जी भी बन गए तो बन गए, छाली काट रहे हैं, लेकिन कभी भी ये मत भूलिएगा 2 नंबर काम 2 नंबर ही रहता है। 4 नंबर वो बन सकता है, प्रमोशन हो सकता है, 2 नंबरी काम 3 नंबरी 4 नंबरी बन सकता है, लेकिन 1 नंबर वो कभी नहीं बन सकता। इसीलिए जो भी काम कीजिए जेन्युइन कीजिए, सटीक कीजिए। अभी नहीं नौकरी लगा, अगले TRE में लगेगा, लेकिन सही प्रकार से ही लीजिए, ज्यादा बेनिफिट में रहिएगा। नहीं तो बात वही हो गई कि पैसा खिला के तो डिग्री खरीद लिए, लेकिन वो डिग्री बाद में कागज की रद्दी बना दिया जाएगा, तो नौकरी भी आपसे गया। 5 साल के लिए आपको बैन तो किया ही जाएगा बीपीएससी आयोग की तरफ से, शिक्षा विभाग भी आपके ऊपर FIR करेगा, तमाम प्रकार के आप फंसेंगे। सबसे ज्यादा डोमिसाइल बना है फर्जी तरीका से, मैं इसके ये बात दावे के साथ कह रहा हूं, और इसकी जानकारी आपको मैं विभाग से भी रिक्वेस्ट करूंगा और जो भी आयोग से
कि जब पकड़ाए तो वहाँ के सीईओ को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए, वहाँ के सीईओ के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए, वहाँ के सीईओ को भी बाहर किया जाना चाहिए और जो भी आउट किया जाना चाहिए नौकरी से। मेरा यही रिक्वेस्ट है आयोग से और विभाग से। आई होप विभाग और आयोग बेस्ट काम कर रही है आगे विस्तार से सही जानकारी के लिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। क्या विभाग और आयोग ये जो काम कर रहा है सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपना अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।